समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शुक्रवार को कन्नौज पहुंचे, जहां उन्होंने एक शादी समारोह में शामिल होकर नव दंपति को आशीर्वाद दिया। समारोह में पहुंचे लोगों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में चुनाव आयोग की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था तय की है, अगर उसके अनुसार कम नहीं होगा तो लोगों के लिए फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे और उनके वोट भी कट सकते हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के एसडीएम और अन्य अधिकारी भी मान रहे हैं कि तैयारियों की कमी के कारण एसआईआर प्रक्रिया ठीक तरीके से नहीं चल रही है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि न तो बीएलओ की ट्रेनिंग की गई है और न ही बीएलए को सही जानकारी दी गई है। इससे मतदाता सूची सुधार कार्य प्रभावित हो रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार और प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी मतदाता का नाम गलत तरीके से नाम कटे और सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी हो। समारोह में मौजूद लोगों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की और अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दे भी साझा किए। आज बंटी शर्मा इनके परिवार में कार्यक्रम है, शादी का समारोह, इसलिए मैं शामिल होने आया हूँ। और इससे महत्वपूर्ण शादी ब्याह तो चल ही रहे हैं और प्रदेश में इधर जो तिथियां हैं वो ऐसी हैं कि शादियां बड़े पैमाने पर हैं। कई बार जो आंकड़े आते हैं वो आंकड़े आ रहे हैं, लाखों शादियां हैं इस बार इस वाले सीजन में। और उसी समय चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा है, वोटर लिस्ट नहीं बना रहा है। रिवीजन न बोलें उसको, अगर रिवीजन बोलेंगे तो बात अधूरी हो जाएगी। ये मान के चलिए कि वोटर लिस्ट नहीं बन रही है और नई इसलिए बना रहे हैं कि 2024 में लोग हार गए। यूपी 2024 की हार को जीत में बदलने के लिए जो मॉडल बिहार में अपनाया कि जीती हुई सीटें जो विपक्षी हैं उनके वोट ज़्यादा कटवा दो। मैं आज आपसे कह रहा हूँ, जब फाइनल लिस्ट निकलेगी तब आप देख लेना ये बात। जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी जीती है वहाँ पर 50,000 वोट कम करने जा रहे हैं लोग। जहाँ समाजवादी पार्टी जीती है जिन विधानसभाओं को, उनमें 50,000 वोट कम करने जा रहे हैं। ये यूपी की स्थिति है, ऐसे ही वो बंगाल में करने जा रहे हैं। वहाँ तो आदरणीय ममता बनर्जी जी की सरकार है, वो अपनी सरकार के माध्यम से रोक लेंगी और लड़ रही हैं। यहाँ सरकार हमारी नहीं है। आज एक एसडीएम जो यहाँ के थे उसकी रिकॉर्डिंग सुनाई हम लोगों ने, क्योंकि जो अगर चीज़ें नहीं करोगे पूरी, जो मानक हैं, जो नियम हैं, जो चुनाव आयोग ने व्यवस्था तय की है, अगर उसके तहत काम नहीं होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका वोटर लिस्ट में वोट ही नहीं आएगा। तो जब एसडीएम अधिकारी सब ये मान रहे हैं कि बिना तैयारी के एसआईआर हो रहा है, इनकी कोई तैयारी नहीं हुई। इन्होंने कहा कि हमने बीएलओ को ट्रेनिंग दी है और बीएलए की ट्रेनिंग कराएंगे। ना बीएलओ की ट्रेनिंग हुई, ना बीएलए की ट्रेनिंग हुई। हमारे बीएलए तो चलो भाग रहे, गली मोहल्ला लोगों को जानते हैं, बीएलओ तो किसी को जानते ही नहीं है, गलियां नहीं जानते हैं। वो एक स्थान पे बैठ जाते हैं, सेटिंग कर लेते हैं, वहीं से फ़ोन करते हैं कि हम आ गए, आ जाओ अपना कार्ड ले लो फॉर्म। और फॉर्म जो आंकड़े बताते हैं चुनाव आयोग के, वो आंकड़े ये बता रहे हैं कि फॉर्म बांट चुके हैं पूरे, बता रहे 99.48% फॉर्म बट चुके हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं बीएलओ। अगर इतने फॉर्म बट गए हैं तो इन सबको फॉर्म मिल गया होगा जितने खड़े हैं। फॉर्म बांटा ही नहीं और अपने कंप्यूटर पर डाल दिया कि फॉर्म बट गए हैं।